topic is skeletal muscle relaxation, right? So we will discuss on this topic. तो कहाँ यूज होते हैं? Where they are used? They are used as adjuvant in surgical anesthesia to obtain relaxation of skeletal muscle. Anesthesia के समय जहाँ relaxation जरूरत होता है, वहाँ इसको supplement करते हैं. जैसे relaxation of skeletal muscles to make operative manipulations easy. कोई लार्ज ज्वाइंट को रिडक्शन करना है तब इसको दे देते हैं, या कोई प्लेटिंग करना है तो मसल एट्रोफी हो गया तो रिलैक्सेशन करने के लिए मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं. अदर इज एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. जब इंट्यूबेट करते हैं एनेस्थीसिया के बाद तो मसल रिलैक्सेंट चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली इंट्रोड्यूस द एंडोट्रेकियल ट्यूब. These are also used counteract laryngospasm during barbiturate anesthesia. अगर एनेस्थीसिया बार्बिट्रेट से दे रहे तो laryngospasm हो जाता है, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए मसल रिलैक्सेंट रिक्वायर्ड होते हैं. रिक्वायर लाइटर लेवल ऑफ एनेस्थीसिया, शॉर्टेन पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी पीरियड. जैसे मसल रिलैक्सेंट हो जाते हैं, कंट्रैक्शन हो जाता है, एनेस्थीसिया प्रोलॉन्ग हो जाता है, सर्जरी कंप्लीट हो जाता है, तो उसको रिकवरी के लिए वी यूज मसल रिलैक्सेंट. अदर एप्लीकेशन है जैसे जहां जहां कंट्रैक्शन कंडीशंस होती हैं, जैसे सेरिब्रल पॉल्सी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल इंजरी, ट्राइजेमाइन न्यूरेंजिया, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इन सब में वी यूज मसल रिलैक्सेंट. लोकल ऑरिजिन मसल स्पेन लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, स्पेन, लंबागो, इसमें भी मसल रिलैक्सेंट यूज अलोंग विद एनाल्जेसिक ड्रग. ये ब्रॉड आउटलाइन स्ट्रक्चर की है कि एक एक्सॉन होता है, एक्सॉन में एक्शन पोटेंशियल आता है, नर्व एक्शन पोटेंशियल, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, एंड दिस एसिटाइलकोलिन बाइंड्स विद द निकोटिनिक रिसेप्टर प्रोड्यूस द कंट्रैक्शन, और ये एसिटाइलकोलिन हाइड्रोलाइज हो जाती है बाय कोलिनेस्टेरेज और एक्शन एबोलिश. This is summary. Now classification of muscle relaxation. So they classify in three groups: peripherally acting. In this, they act on neuromuscular junction, and they divided into two groups: non-depolarizing means competitive blocker, and depolarizing agent. Non-depolarizing means जहाँ पे acetylcholine act करती है, जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर पे, वहीं ये एक्ट करते हैं, और देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन acetylcholine. So they act on neuromuscular receptor of motor endplate and prevent depolarization. ये तीन टाइप के होते हैं: लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, शॉर्ट एक्टिंग. इसमें एग्जांपल है अलग अलग. लॉन्ग एक्टिंग में पाइपक्यूरोनियम, डेक्साक्यूरियम, पाइपक्यूरोनियम. इंटरमीडिएट वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, and short acting mivacurium, rapacuronium. Second category, depolarizing. They act as agonist at acetylcholine receptor. ये acetylcholine की तरह काम करते हैं, ये नॉन कम्पिटिटिव होते हैं. There is no competition between acetylcholine. So ये acetylcholine की तरह काम करते हैं, लेकिन prolonged reaction होता है, continuously bind with the receptor, और वो ultimately receptor को पैरालाइज कर देते हैं. सेकेंड कैटेगरी, पहला पेरिफेरली एक्टिंग, दूसरा सेंट्रली एक्टिंग. इनका एक्शन होता है सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस. एग्जाम्पल है कैरिसोप्रोडॉल, क्लोरजॉक्साजोन, क्लोरमिथाजोन, मिथाकॉर्बोमॉल. अदर ग्रुप है डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, दे एक्ट थ्रू गाबा ए रिसेप्टर. एंड द ग्रुप बाइक्लोफेन, दे एक्ट थ्रू गाबा बी रिसेप्टर. एंड लास्टली तिजानिडीन, they are centrally alpha 2 agonist. ये डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं सेंट्रली एक्टिंग. और पेरिफेरली एक्टिंग दो ग्रुप होते हैं: डिपोलाइजिंग, नॉन डिपोलाइजिंग. डिपोलाइजिंग नॉन कम्पिटिटिव होता है, नॉन डिपोलाइजिंग कम्पिटिटिव ग्रुप होता है. थर्ड कैटेगरी डायरेक्टली एक्टिंग. इसमें केवल एक ड्रग आती है, डेंट्रोलिन. दे एक्ट डायरेक्टली बाय इंटरफेरिंग रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मैकेनिज्म क्या होती है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट? प्रोसेस होती है मसल कंट्रैक्शन की, दैट इज इनिशिएशन ऑफ इंपल्स. इंपल्स एक्सॉन में आता है
और एक्सान टर्मिनल पे दे cause a release of acetylcholine. Acetylcholine is released in the neuronal cleft, neuromuscular cleft, and there is activation of nicotinic receptor at motor end plate. Motor end plate nicotinic receptor होते हैं, वहां बाइंड करते हैं और opening of the ion channel which passes sodium and causes depolarization of the end plate and muscle contraction occur. तो impulse आया, acetylcholine रिलीज हुआ, निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड किया और सोडियम चैनल ओपन हुआ और मसल कंट्रैक्शन हो गया। इस टाइप कोलिनर्जिक मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर एंड प्लेट होता है, वेसिकल होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस माइटोकॉन्ड्रिया। नॉन डिपोलराइजिंग मींस कॉम्पिटिटिव का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, फिर एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाती। At low dose, these drugs combine with nicotinic receptors and prevent acetylcholine binding. As they compete with the acetylcholine for receptors binding, they are called competitive blockers. So depolarizing, non-depolarizing causes competitive blocker, and thus they prevent depolarization of the end plate and prevent contraction. Contraction prevent होगा तो relaxation हो जाएगा. Hence inhibit muscle contraction and causes relaxation of skeletal muscle. The reaction can be overcome by increasing concentration of acetylcholine in the synaptic cleft by inhibition of acetylcholinesterase enzyme जैसे न्यूस्टिग्मिन, पाइसोस्टिग्मिन, क्योंकि वे कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर दिए। अगर हम acetylcholine का रिसेप्टर बढ़ा दें, acetylcholine कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो ये डिस्प्लेस हो जाएंगे और acetylcholine का एक्शन रिगेन हो जाएगा। लेकिन acetylcholine का एक्शन कैसे बढ़ेगा? acetylcholine के डिस्ट्रक्शन को रोकते हैं। डिस्ट्रक्शन किससे होता है? हाइड्रोलिसिस किससे होता है? कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। तो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम के इनहिबिटर देंगे, न्यूस्टिग्मिन, पाइसोस्टिग्मिन, तो acetylcholine का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा और वो दे रिगेन देयर एक्शन और मसल रिलैक्सेंट का एक्शन खत्म हो जाएगा। Anesthetists can apply this strategy to shorten the duration of blockage, overcome the dosage. Muscle relaxant की prolonged एक्शन है, डोज ज्यादा है, उसको ओवरकम करने के लिए न्यूस्टिग्मिन दे देते हैं, जिससे ये शॉर्ट ड्यूरेशन का एक्शन हो जाता है। हाई डोज में क्या करते हैं? At high dose, these drugs block ion channels of the end plate, leads to further weakening of the transmission and reduce the ability of acetylcholinesterase inhibitors to reverse the action. हाई डोज में आयन चैनल को ही ब्लॉक कर देते हैं, तो रिसेप्टर से कोई मतलब, आयन चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो अगर हम acetylcholine कंसंट्रेशन बढ़ भी जाएगा, रिसेप्टर पे एक्ट भी करेगा, लेकिन चैनल ब्लॉक रहेंगे तो उसका कोई रिवर्ट नहीं होगा। एक्शंस क्या होते हैं मसल रिएक्शन? All the muscles are not equally sensitive to blockage. Small and rapidly contracting muscles are paralyzed. जो छोटे मसल्स होते हैं जैसे ऑक्यूलर मसल्स, वो पहले पैरालाइज हो जाएंगे। एंड रेस्पिरेटरी मसल्स जैसे डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल, दे आर लास्ट पैरालाइज एट द एंड। Pharmacokinetic, they are administered intravenously because not absorbed orally, as they remain ionized at physiological condition. जब अनआयोनाइज्ड कंडीशन होती तभी क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को, जब आयोनाइज पड़े हैं तो वहीं पड़ेंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इसलिए ओरली नहीं देते हैं। दे क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर पुअरली, तो दे आर पुअरली लिपिड सॉल्वेंट। लिपिड सॉल्वेंट पुअरली होते हैं, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते हैं। दे हैव लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज दे आर हाईली आयोनाइज्ड। जब आयोनाइज होंगे तो क्रॉस नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा। ड्रग एक्सक्रीटेड बाय किडनी, जो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन कहलाते हैं, इनका ड्यूरेशन 5 to 100 मिनट्स होता है। और जो लीवर से एलिमिनेट होते हैं दे आर इंटरमीडिएट एक्टिंग, इनका ड्यूरेशन 25 से 50 मिनट होता है। और ड्रग्स इनएक्टिवेटेड आर स्पॉन्टेनियस इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में इनएक्टिवेटेड हो जाए वो भी इंटरमीडिएट होते हैं एक्शन में 25 से 50 मिनट। ड्रग्स इनएक्टिवेटेड बाय प्लाज्मा कोलिनेस्टेरेज, जो कोलिनेस्टेरेज डिस्ट्रॉय करते हैं अगर ड्रग को, तो वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं 15 से
20 मीटर। Tetracurium is degraded spontaneously in plasma by ester hydrolysis. It releases histamine and can produce falling blood pressure and flushing and bronchospasm. तो ये मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं वो हिस्टामिन प्रोड्यूस कर देते हैं और हिस्टामिन की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, वैसोडाइलेटेशन हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इट्स मेटाबोलाइट कैन प्रोवोक सीजर, अगर उसके मेटाबोलाइट भी एक्टिव है तो सीजर भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। सीसर ट्रैक्यूरियम विद सिमिलर फार्माकोकाइनेसिस मोर सेफ। ड्रग इंटरेक्शन आप मत जानिए। अनवांटेड इफेक्ट, fall in arterial pressure, chiefly a result of ganglion blockage and may also due to histamine release. ये गैंग्लियन भी ब्लॉक करते हैं, उससे ब्लड प्रेशर फॉल होता है, दूसरा हिस्टामिन रिलीज की वजह से ब्लड प्रेशर फॉल होता है। एंड ब्रोंकोस्पाज्म ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज। Pancuronium block muscarinic receptor also, so particularly in heart, which may result tachycardia. हार्ट में M2 रिसेप्टर्स होते हैं, अगर वो ब्लॉक करेंगे तो टैकीकार्डिया होगा, और टैकीकार्डिया हो गया तो एट्रोपिन दे दीजिए। हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में आंसर होता है। नाउ कम्स ऑन द एजेंट ऑफ डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव, देयर इज नो कॉम्पिटिशन विद स्टाइल कोलिन। ये स्टाइल कोलिन की तरह काम करते हैं, लेकिन ओवर एक्शन होता है जिससे मसल रिसेप्टर पैरालिसिस हो जाती है। मैकेनिज्म, they act like acetylcholine but persist at the synapses at higher concentration and for longer duration of action and constantly stimulate the receptor. तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए जब भी ये डिपोलराइजिंग एजेंट देते हैं तो वहां पे पहले इनिशियली फेसिकुलेशन होता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एंड प्लेट स्टिमुलेट होगा और फेसिकुलेशन हो जाएगा और बाद में पैरालिसिस हो जाएगा तो मसल रिलैक्सेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल occurs resulting in depolarization. This leads to transient twitching of the muscles. Continued binding of the drug make the receptor incapable to transmit the impulse further and paralysis occur. तो पहले तो twitching होगा, बाद में paralysis हो जाएगा because of prolonged binding. To continue depolarization make the receptor incapable of transmitting further impulse. Therapeutic uses कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मसल रिलैक्सेंट या सक्सेनाइल कोलिन। When rapid endotracheal intubation is required, एकदम एनेस्थीसिया दिया और इंट्यूबेट कर दिया तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में भी रिक्वायर्ड होते हैं। ब्रांकोस्कोपी करना है, लैरिंगोस्कोपी करना है, अगर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक थेरेपी, बहुत से सीजर पड़े हुए हैं तो उसमें भी दे देते हैं मसल रिलैक्सेंट। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ दिस ड्रग, they administer intravenously. Due to rapid inactivation by plasma cholinesterase, they given continued infusion. तो बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है इसलिए इन्फ्यूजन के थ्रू कंटिन्यू भी दे सकते हैं। This succinylcholine causes paralysis of the skeletal muscles. So there is sequence of paralysis may different from the non-depolarizing drugs, but respiratory muscles are paralyzed last. तो डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग दोनों में रेस्पिरेटरी मसल्स लास्ट में पैरालाइज होते हैं। They produces a transient twitching of skeletal muscles before causing block. It causes maintained depolarization at the end plate, which leads to a loss of electrical excitability. Depolarization मेंटेन रहता और दोबारा से एक्साइट नहीं होते हैं स्केलेटल मसल। Shorter duration of action होता है 5 to 10 minutes. It stimulates ganglion, sympathetic and parasympathetic both. In low dose, it produces a negative inotropic and chronotropic effect, मतलब हार्ट रेट कम हो जाएगा, कंट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, और हाई डोज में प्रोड्यूस पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड chronotropic इफेक्ट, हार्ट रेट बढ़ा देंगे।
It acts like acetylcholine but diffuses slowly to the end plate and remain there for long enough that the depolarization causes loss of electrical excitement. प्रोलॉन्ग एक्शन होता है, बहुत टाइम तक वहां पे बाइंड रखते हैं रिसेप्टर को और दोबारा एक्साइटेबिलिटी नहीं होती है. If cholinestase is inhibited, it is possible for circulating acetylcholine to reach that level sufficient to cause depolarization. अगर जो कोलिनेस्टेज एंजाइम इस मसल रिलैक्सेंट को डिस्ट्रॉय करे तो एसिटाइलकोलिन फर्दर अपना काम शुरू करता है. अनवांटेड इफेक्ट सक्सिनाइलकोलिन के ब्रेडिकार्डिया होता है ड्यू टू नेगेटिव आइनोट्रोपिक कोनोट्रोपिक इफेक्ट. Hyperkalemia mainly in trauma and burn patient may cause arrhythmia, even cardiac arrest occur. Increase intraocular pressure due to contraction of the extraocular muscles. They increase intragastric pressure, which may lead to emesis and aspiration of gastric content and aspiration pneumonia may occur. इससे malignant hyperthermia भी हो सकता है सक्सिनाइलकोलिन से, बट रेयर. इन इस कंडीशन में होता है जो जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी होती है किसी पेशेंट में, उसमें डेफिशिएंट होता है. देयर इज ए म्यूटेशन ऑफ कैल्शियम रिलीज चैनल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच रिजल्ट्स मसल स्पैज्म एंड ड्रामेटिक राइज इन बॉडी टेम्परेचर. यहाँ पे मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक्सेसिव कैल्शियम रिलीज होता है और एक्सेसिव रिलीज होने से बहुत कंट्रैक्शन होते हैं मसल्स के, जिससे टेम्परेचर हाई हो जाता है. Prolonged paralysis due to factors which reduces the activity of plasma cholinesterase. किस कंडीशन में पैरालिसिस प्रोलॉन्ग हो जाती है? एक तो जेनेटिक वेरिएशन एज एबनॉर्मल कोलिनेस्टेज, जैसे कोलिनेस्टेज एक्शन ही नहीं कर रहा है तो इसमें प्रोलॉन्ग पैरालिसिस हो जाती है. या एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग दे दिया जो कोलिनेस्टेज को कर देगा, एसिटाइलकोलिन का एक्शन बढ़ जाए, उसकी तरह माइमेटिक एक्शन. नियोनेट्स एंड लिवर डिजीज में भी इसका एक्शन बढ़ जाता है. ये कंपैरेटिव चार्ट दिखाए गए डिफरेंट ड्रग के, ड्रग का डिफरेंट चार्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये कैसे याद करेंगे, वहां पे याद करेंगे. नाउ सेकंड ग्रुप, ये तो पेरिफेरली एक्टिंग ग्रुप हो गया जिसमें हमने डिपोलराइजिंग नॉन डिपोलराइजिंग डिस्कस किया. नाउ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, इसमें मिफेनेसिन ग्रुप होता है जिसमें कैरिसोप्रोडाल, क्लोजाक्साजोन, क्लोमिजाजोन, मीथाकार्बिमोल, ये मिफेनेसिन ग्रुप के होते हैं. डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, ये बेंजोडाइजिपिन ग्रुप के हैं. एक थ्रू गाबा ए रिसेप्टर्स, एक ड्रग बैक्लोफेन होता है जो गाबा बी रिसेप्टर से एक्ट करता है. टिजानिडीन होता है जो सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है. mechanism of action, mechanism underlying spasticity involves स्ट्रेस. कैसे स्पेसिसिटी होती है इस इनमें? स्पेसिसिटी किस कंडीशन में होती है? स्ट्रेस रिफ्लेक्स आर्ट्स की वजह से हो सकती है. हायर सेंटर्स इन सीएनएस दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन रीजन विद डैमेज टू द डिसेंडिंग पाथवे इन द स्पाइनल कॉर्ड. इन कंडीशन में स्पेसिसिटी होती है जिसको ये पैरालाइज करते हैं मसल रिलैक्सेशन. And this muscle relaxation reduce muscle spasm by acting on the cerebrospinal axis. They depress or suppress polysynaptic reflexes without altering consciousness. They ameliorate some of the symptoms of the spasticity by modifying the stress reflex. तो न्यूरॉन पे एक्ट करते हैं और मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं सेंट्रली एक्टिंग. By interfering directly with skeletal muscle, that is excitation contraction coupling को भी इनहिबिट करते हैं तो रिलैक्सेशन होता है. एक ड्रग बैक्लोफेन है सेंट्रली एक्टिंग and it acts through GABA B receptor. It causes hyperpolarization by increasing potassium conductance and reducing calcium influx and reduce excitability transmitter in the brain as well as spinal cord. So it also reduces pain by inhibiting substance P in the spinal cord. It is less
sedative. Baclofen is less sedative. It is rapidly and completely absorbed orally. So orally देते हैं baclofen को. Spinovac नाम से आती है. It has half-life 3 to 4 hours. It may increase seizure in epileptic patient and also useful in prevent migraine. और ये बैक्लोफोन also useful to suppress hiccup. जो hiccup होते हैं उसमें भी देते हैं. Next drug is tizanidine. Tizanidine has significant central alpha-2 energy receptor agonist and may facilitate inhibitory transmitter glycine. तो ग्लाइसिन को रिलीज कराता है tizanidine, that is inhibitory transmitter. And tizanidine reinforces both presynaptic and postsynaptic inhibition in the cord. Spinal cord के लेवल पे एक्ट करता है tizanidine. It also inhibits nociceptive transmission in the spinal cord. Next is dantrolene. Dantrolene is directly acting. कहाँ एक्ट करती है? It reduces skeletal muscle stretch by interfering with excitation contraction coupling into the muscle fiber by inhibiting the release of activator calcium from sarcoplasmic reticulum. So जो डेंट्रोलिन होती है ये मसल के एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कैसे होता है जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है वो एक्टिन मायोसिन पे एक्ट कर कंट्रैक्शन कराता है तो ये सार्कोप्लाज्मिक से कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करता है डेंट्रोलिन एंड बाय इनहिबिटिंग सार्कोल कैल्शियम रिलीज दे प्रिवेंट कंट्रैक्शन कपलिंग. This is very useful in treatment of malignant hyperthermia caused by depolarizing relaxant. This drug can be administered orally as well as intravenously. Oral absorption is only 1/3. Half-life is 8 to 9 hours. Uses of centrally acting muscle relaxant. कहाँ यूज करते हैं centrally acting muscle relaxant? In acute muscle spasm, where they combine with analgesics. Torticollis, lumbago, backache, neuralgia, जहाँ भी backache, cervical spondylosis, सब में एनर्जेसिक के साथ यूज करते हैं. एंजाइटी टेंशन में डायजेपाम ग्रुप यूज करते हैं. स्पैस्टिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज में भी यूज करते हैं सेरिब्रल पाल्सी वगैरह में. टिटनस में कंट्रैक्शन होते हैं मसल उसमें भी देते हैं डायजेपाम ग्रुप. मिथाकॉर्बामॉल काफी देते हैं अलॉन्ग विद डायजेपाम. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जहाँ कंटिन्यूअस सीजर आते हैं और दवाई से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स नहीं कंट्रोल कर पाते हैं वहाँ इसको देते हैं. एंड आर्थोपेडिक मैनिपुलेशन जैसे लार्ज जॉइंट रिडक्शन है जहां मसल कंट्रैक्शन हो गया तो बोन रिडक्शन में यूज होता है आर्थोपेडिक सर्जरी. दीज आर मसल रिलैक्सेंट पेरिफेरली एक्टिंग. उसमें दो ग्रुप होते हैं डिपोलाइजिंग नॉन डिपोलाइजिंग. नॉन डिपोलाइजिंग स्टाइलकोलिन की तरह एक्ट करते हैं और डिपोलाइजिंग कॉम्पिटिटिव होते हैं जो निकोटीन रिसेप्टर पे बाइंड कर देते हैं और स्टाइलकोलिन के एक्शन को रोक देते हैं. सेंट्रल एक्टिंग होता है सेकंड ग्रुप. सेंट्रली एक्टिंग मेनली मोटर न्यूरॉन रिफ्लेक्स पे एक्ट करते हैं और मसल रिलैक्सेंट करते हैं. और थर्ड डायरेक्टली एक्टिंग होता है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज बंद करते हैं. तो दीज आर मसल रिलैक्सेंट. तो रिमेंबर ऑनली कैटेगरी कितने टाइप के होते हैं और कहाँ यूजेस होते हैं.